ये फर्स्ट रिब है, दिस इज फर्स्ट रिब, ये सेकंड रिब है। तो मेन्यूब्रम स्टर्नाई जो हमारा इंपॉर्टेंस क्या है मेन्यूब्रम स्टर्नाई का या एंगल ऑफ लुईस का, यहाँ से हम सेकंड रिब काउंट करते हैं, रिब काउंट करते हैं और यहाँ पर सेकंड रिब अटैच होती है। दिस वन इज थर्ड रिब, this is third rib, this is fourth rib, this is fifth, this one is sixth, okay, this is sixth rib and this one is seventh rib. These are the two ribs which are anteriorly attached with sternum. This is costochondral junction. ये कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन कहलाते हैं। ये सेवंथ रिब है यहाँ पर। अब जो एट्थ रिब है वो भी एंटीरियरली अटैच होती है, बट वो स्टर्नम के बजाय अपनी अगली रिब से ही जुड़ी होती है। तो सेवंथ से जुड़ी होती है एट्थ रिब, ये भी टू रिब्स में ही आती है। एट्थ, दिस वन इज नाइन्थ एंड दिस वन इज टेंथ। और 11th और 12th रिब फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है, क्योंकि एंटीरियरली उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता है, वो पोस्टीरियरली तो सारी की सारी थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी होती हैं। तो T1 टू T12 थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती हैं, T1 से लेके T12 तक। ओके, सो ऑल दिस अबाउट दी, क्योंकि अब मैं आपको बना के बताऊंगा तो ही समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से कि कैसे इनका ओरिजिन इंसर्शन होता है। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लें। अब हम पढ़ेंगे इनकी ओरिजिन, इंसर्शन और सारा इनका जो है। जब भी हम किसी मसल को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमको कुछ पॉइंट्स याद रखना चाहिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं मसल्स के अंदर। अगर किसी मसल के अंदर जनरली हम शॉर्ट नोट के अंदर पूछी जाती है, तो अगर कोई इंट्रोडक्टरी पॉइंट है तो उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, उसका ओरिजिन, उसका इंसर्शन, उसका नर्व सप्लाई, उसका एक्शन एंड देन अप्लाइड। अगर कोई अप्लाइड से रिलेटेड है तो ज़रूर लिखिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, है ना। अब हमारी सबसे पहली जो मसल है वो है सबक्लेवियस। सबक्लेवियस मसल, इसका अगर हम ओरिजिन देखें तो ओरिजिनेट फ्रॉम फर्स्ट रिब नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। इट इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ सबक्लेवियस, यूँ जाती है। और अगर आपको याद हो तो जो ऑस्टियोलॉजी पढ़ी थी हमने क्लेविकल की, उसके इन्फीरियर सरफेस के अंदर एक ग्रूव होता है, उसको हम सबक्लेवियन ग्रूव कहते हैं, वहाँ पर जाकर ये इंसर्ट होती है। तो ओरिजिनेट फ्रॉम फर्स्ट रिब नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन एंड इंसर्टेड ओवर द सबक्लेवियन ग्रूव एट द सबक्लेवियन ग्रूव ऑफ क्लेविकल, है ना। नर्व सप्लाई, इट इज सप्लाइड बाय सबक्लेवियस नर्व टू सबक्लेवियस। एक्शन, स्टडीज द क्लेविकल ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ शोल्डर। स्टडीज मतलब रोक कर रखना, स्थिर रखना, पकड़ कर रखना, किसको? क्लेविकल को। कब? जब मूवमेंट्स होती हैं, शोल्डर पर जितनी मूवमेंट होती हैं उस वक्त ये क्लेविकल को पकड़ के रखती है। सेकंड मसल इज पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर अगेन ओरिजिन, तो ओरिजिनेट फ्रॉम, दिस इज फर्स्ट रिब, इट इज सेकंड रिब, ये थर्ड रिब, तो ओरिजिनेट फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। अब हम यहाँ पर कुछ बोनी लैंडमार्क्स और बनाएंगे। कैसे? कि यहाँ पर हमको सेकंड से लेके तो सेवंथ तक, यहाँ तक स्केपुला होता है अप्रोक्सीमेटली, है ना, यहाँ से। तो दिस इज़ स्केपुला। अब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, मैं आपको समझाना है इसलिए यहाँ से बना के बता रहा हूँ। ये सुप्रा स्केपुलर नॉच है, दिस वन इज कोरियोकाइड प्रोसेस। थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, बाहर निकलता हुआ, क्योंकि अब इससे अटैच नहीं कर सकता, नहीं तो बनाऊँगा कैसे, आपको समझाऊँगा कैसे। तो दिस इज कोरियोकाइड प्रोसेस, दिस वन इज गिलनाइट कैविटी एंड यहाँ तक ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला। यहाँ पर हेड ऑफ द ह्यूमरस जुड़ेगा। जब ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ाई थी सारी चीज़ें आपको समझाई थी, है ना। दिस इज हेड ऑफ द स्केपुला, दिस ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पे लेसर ट्यूबरकल, दिस वन इज ग्रेटर ट्यूबरकल
इन दोनों से एक लाइन निकलती है जिसको हम इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस कहते हैं, बताऊंगा आपको मैं, है ना, या बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं यहाँ पर। दिस वन, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये लेसर ट्यूबरकल है, और ये दोनों की लाइन निकलती है इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। इसका ये मीडियल लिप, ये लेटरल लिप। दिस इज कोरिकोइड प्रोसेस, दिस इज गिलनाइट कैविटी, दिस वन इज द लेटरल पार्ट ऑफ द स्केपुला। सेकंड टू सेवंथ रिब तक इसका एक्सटेंशन होता है स्केपुला का। याद रखना, ये सारी चीज़ें याद रखने के लायक हैं और याद रखना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। सो पेक्टोरलिस माइनर की अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो पेक्टोरलिस माइनर इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। दिस इज third, fourth and fifth rib near the costochondral junction. It is the origin point of pectoralis minor and it inserted over the coracoid process. यहाँ पर जाकर इंसर्ट होती है। दिस वन इज पेक्टोरलिस माइनर। अच्छा, ओरिजिन हमेशा रेड से होता है, इंसर्शन हमेशा ब्लू से होता है, याद रखना। हाँ, तो यहाँ पर इंसर्ट हुई है कोराकोइड प्रोसेस के ऊपर जाकर। दिस इज अपनी पेक्टोरलिस माइनर। नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई इसका है मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। हाँ, नर्व सप्लाई में मीडियल पेक्टोरल नर्व। एक्शन क्या क्या काम करती है? स्टेडीज द स्केपुला, स्केपुला को स्टेडीज करके रखती है, रोक कर रखती है, स्टेडीज द स्केपुला। सेकंड मीन्स हेल्प्स इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जो हम गहरी सांस लेते हैं ताकत के साथ, तो उसमें ये हेल्प करती है। देन लास्ट वन इज डिप्रेस द पॉइंट ऑफ शोल्डर, इसको पकड़ कर रख रही है तो शोल्डर के पॉइंट को दबा कर रखेगी। ओके, तो दीज आर दी एक्शन ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। नाउ पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर मसल अगेन, अब हम बात करेंगे पेक्टोरलिस मेजर की। पेक्टोरलिस मेजर इसी में आपको बना के बताऊंगा मैं इसका ओरिजिन पॉइंट। इसके ओरिजिन पॉइंट कितने सारे हैं, अपन दूसरा कलर ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मीडियल हाफ एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। मीडियल हाफ, ये मीडियल हाफ एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। देन हाफ ब्रेड्थ ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम की हाफ ब्रेड्थ, ये ले लो हाफ ब्रेड्थ ऑफ स्टर्नम, ठीक है। देन सेकंड टू सिक्स कोस्टल कार्टिलेज, सेकंड टू सिक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये कोस्टल कार्टिलेजेस, ये भी इसका ओरिजिन पॉइंट है। हाफ ब्रेड्थ तो आई गई यहाँ पर, है ना, तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया अपने किसके, पेक्टोरलिस मेजर के। अलॉन्ग विथ इट सम एपोन्यूरिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो है उसके एपोन्यूरोसिस जो है, एपोन्यूरोसिस मतलब फ्लैट टेंडन, याद रखना, एपोन्यूरोसिस कहते हैं फ्लैट टेंडन को, एपोन्यूरोसिस कहते हैं। तो दिस एरिया जो मैं कवर कर रहा हूँ ब्राउन कलर से, इट डिनोट्स पेक्टोरलिस मेजर मसल, सबके ऊपर होती है ये। और इंसर्ट कहाँ होती है? इंसर्शन लेटरल लीप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, तो मीडियल लीप है और ये लेटरल लीप है ना। तो एंटीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला, ये पेक्टोरलिस मेजर से बनता है, ठीक है। एंटीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला, जब मैं आपको लेटेस्ट में डार्साई पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, वो पोस्टीरियर फोल्ड बनाता है। एक्जिला मतलब आर्म पिट, हमारी बगल है ना, बगल के अंदर क्या है, गड्ढा जैसा है ना, तो आगे का जो है वो फोल्ड जो है, अगला जो फोल्ड है ना, वो पेक्टोरलिस मेजर से बनता है। तो दिस इज पेक्टोरलिस मेजर, समझ में आया? दिस इज पेक्टोरलिस मेजर। ओरिजिन मिडिल हाफ एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, हाफ ब्रेड्थ ऑफ स्टर्नम, सेकंड टू सिक्स कोस्टल कार्टिलेजेस एंड सम एपोन्यूरोसिस फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। इंसर्शन लेटरल लीफ ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, बाइसेप्टल ग्रूव। ओके, अब मैं इसमें आपको वो कर देता हूँ नॉमिनेशन। दिस इज क्लेविकल, दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला, दिस इज ह्यूमरस, ये इसकी लेटरल लीप ऑफ, बाई मतलब दो, सिपिटल मतलब जिसके दो हेड हो, ग्रू मतलब खांचा, ऐसा सल्कस जिसकी दो लीफ हो। ऑफकोर्स सर्कस अगर गड्ढा है कोई तो उसकी दो लीफ होना स्वाभाविक सी बात है। तो बाइसेप्टल ग्रू, इसकी दो लीफ है, एक लेटरल लीफ है और एक मीडियल लीफ है, और फ्लोर के अंदर लेटिसिमस डॉर्साई का इंसर्शन होता है।
लेटरली पे पेक्टोरस मेजर है और मीडियली पे टेरिस मेजर है। वो मैं आपको नेक्स्ट जब भी पढ़ाऊंगा आर्म के मसल में टेरिस मेजर तब आपको बताऊंगा। नर्व सप्लाई सेम है, मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व है। एक्शन, सो एक्शन के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर हम देखें एक्शन में तो एडक्शन है, देन मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म है, क्लाइंबिंग है, चढ़ने के अंदर हेल्प करती है, एंड फ्लेक्शन ऑफ द आर्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मूवमेंट्स हैं वो याद होंगी। जनरल एनाटॉमी पढ़ते हैं उस समय आपको बताया है कि एडक्शन मतलब क्या, मीडियल रोटेशन मतलब क्या, क्लाइंबिंग तो समझते हैं चढ़ते हैं, फ्लेक्शन ऑफ द आर्म क्या, ये मूवमेंट सारी याद होना चाहिए। ओके, दिस इज स्कैपुला, दिस इज मेन्यूब्रम स्टर्नाई, मेन्यूब्रम स्टर्नाई, ये बॉर्डर, ये अपनी बॉडी ऑफ स्टर्नम है। इसकी जो टेल होती है इसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स याद होना चाहिए ताकि अपनों को इजीली याद हो जाए। दिस इज रिब्स, दीज आर द रिब्स, दिस इज फर्स्ट रिब है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द पेक्टोरलिस मेजर मसल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आवर नेक्स्ट मसल ऑफ पेक्टोरल रीजन इज सेरेटस एंटीरियर। दिस इज सेरेटस एंटीरियर। अगेन एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम जल्दी बनाता हूँ ताकि आपको याद रहे कैसे बनती है, कहाँ पे कैसे ओरिजिन होती है। अगेन दिस इज स्टर्नम, यहाँ पर फर्स्ट रिब है ये, क्योंकि हमको पहली जो 8 रिब्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। इसका जो ओरिजिन है वो समझने के लिए है कि बाय 8 डिजिटेशंस बाय अपर 8 रिब्स, दिस इज थर्ड। मैं थोड़ा सा रफ और जल्दी बना रहा हूँ सिर्फ हमारे समझ में आ जाए उसके लिए, है ना। थर्ड, 1 2 3 4, ये फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स्थ, दिस वन इज सेवंथ। ओके, दिस इज सेवंथ रिब, दिस वन इज 8th रिब। हमको 8 की ज़रूरत है इसलिए मैं 8 ही बना रहा हूँ। कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन अगेन समझने के लिए है ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर 2nd to 7th तक है ना, यहाँ तक। तो दिस वन इस दूर बना रहा हूँ थोड़ा सा याद रखने के लिए। स्कैपुला, सुप्रास्कैपुलर नॉच, कोरियोकाइड प्रोसेस, दिस इज स्कैपुला। बस इतनी ज़रूरत है हमको अभी तो, स्पेशली अभी आपको याद आ जाए इसलिए बना रहा हूँ मैं, है ना। तो ओरिजिन फ्रॉम बाय 8 डिजिटेशंस फ्रॉम अपर 8 रिब्स। फर्स्ट रिब, तो यहाँ से इसके अपर 8 डिजिटेशंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये 8 डिजिटेशंस हो गए। 1 2 3 7 और 8। ये तो इसकी 8 रिब्स से निकली है, ओरिजिन हुई है। इसके फाइबर्स ऐसे चलते हैं, 2 to 4 2 फाइबर्स सुपीरियर एंगल है ना। और स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर ये सुपीरियर बॉर्डर है अपने। ये दिस इज़ वन इज़ मीडियल बॉर्डर, दिस वन इज़ लेटरल बॉर्डर। तो कुछ फाइबर्स 1 2 to 3 फाइबर्स ऐसे चलते हैं, देन 2 से 3 स्पाइनस प्रोसेस के नीचे चलते हैं। और ये इन्फीरियर एंगल है, यहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाती है लाइक दिस। और ये जो पूरी सुपीरियर एंगल से लेके यहाँ तक, ये अभी स्पाइनस प्रोसेस वगैरह पीछे की तरफ है। हम कोस्टल एस्पेक्ट देख रहे हैं इसका, ना कि डॉर्सल एस्पेक्ट। दिस इज कोस्टल एस्पेक्ट। तो दिस इज अ सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस मतलब दांते, जैसे कंघा होता है ना, कॉम्ब, बालों को हम संवारते हैं, सजाते हैं, तो ऐसे सेरेटस, दीज आर दिस 2 3 4 ये खांचे, सेरेटस, ठीक है। तो दिस इज सेरेटस एंटीरियर। ओरिजिनेट बाय 8 डिजिटेशंस फ्रॉम अपर 8 रिब्स। इंसर्शन अगर हम देखें तो कॉस्टल सरफेस के ऊपर होता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ओके, डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स, इसके जो फाइबर्स हैं, देखो मैंने स्कैपुला को खींचा है बाहर की तरफ, ये ऐसा पीछे की तरफ जाता है, फाइबर्स यूँ जा रहे हैं अंदर की तरफ, यूँ अंदर से लाइक दिस। तो डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स कैसी है, पोस्टीरियरली बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द स्कैपुला, पोस्टीरियरली और पीछे की तरफ, है ना, बैकवर्ड्स पीछे की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स द स्कैपुला। नर्व सप्लाई, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। जब मैं आपको ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ाऊंगा तो उसमें
जो रूट वैल्यू है C5, C6, C7, C8, T1, तो उसमें C5, C6, C7 ये इसका रूट वैल्यू है। इसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी कहते हैं, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर को, ये इसको सप्लाई करती है। नाम से ही सेरेटस एंटीरियर मसल है तो इसकी नर्व सप्लाई बहुत ईजी, जो मसल का नाम है वही नर्व का नाम भी हो जाएगा, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। अनदर नेम इज लॉन्ग थोरेसिक नर्व। एक्शन क्या क्या होंगे, क्या काम करती है? इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन हेल्प करती है, जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हेल्प्स इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन। स्टेडीज द स्केपुला ड्यूरिंग द वेट वेट बियरिंग, जब हम कोई वजन उठाते हैं तो उस वक्त स्केपुला को रोक के स्थिर रखती है, संभाल के रखती है। हेल्प्स इन पुशिंग एंड पंचिंग मूवमेंट्स, जो हम मुक्केबाजी करते हैं ना, पुशिंग धक्का देना, पंचिंग करना, तो दिस इज हाँ इसके अंदर हेल्प करती है। एबडक्शन अप टू 90 डिग्री, जब हम हाथ को हमारे ट्रंक से दूर करते हैं, एबडक्शन मतलब दूर करना, एडक्शन मतलब जोड़ना, तो एबडक्ट करते हैं तो अप टू 90 डिग्री हेल्प करती है। इसके अंदर अप्लाइड है, क्योंकि ये अक्सर शॉर्ट नोट में पूछी जाती है। तो अप्लाइड ये है, सिर्फ सिंगल से याद रखना कि इंजरी टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व, अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व को इंजरी होती है तो देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल को पैरालिसिस हो जाता है। और ये क्या करता है, इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज विंगिंग ऑफ स्केपुला।